गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं, और ये आप अच्छे से समझ लेना क्योंकि 10th तक पढ़ना है फिर आपको ये चीज़। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ये होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ variables and constant connected with साइंस। साइन कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं किस किस के? कांस्टेंट और वेरिएबल के। अब कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं ये पता होना चाहिए हमें। तो कोई भी नंबर 2, 5, 9, एनी नंबर, ये सब कांस्टेंट होते हैं। इनको कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती। 2 2 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कुछ भी। ये वेरिएबल्स इसलिए होते हैं कि इनकी वैल्यूज वेरी कर सकती हैं। एक्स इक्वल्स टू कभी 2 हो सकता है, तो कभी -5 हो सकता है, कभी 10 हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं इन्हें वेरिएबल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, और साथ में क्या हो? साइन हो। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं इसका हम 2x + 9। तो यहाँ हम देखा ये एक वेरिएबल वाला टर्म है और ये एक कांस्टेंट टर्म है। अब बीच में हमारा प्लस का साइन है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल। ठीक है, अब इनके टाइप भी होते हैं अलग अलग। तो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, कौन कौन से होते हैं चलो हम बात करते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया 2x + 9। इस एक्सप्रेशन में आपको कितनी टर्म दिखाई दे रही है? 2 टर्म्स। फर्स्ट टर्म हमारी 2x है, सेकेंड टर्म हमारी 9 है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। 2xy + 3y + 2। इस एक्सप्रेशन में हमें 3 टर्म दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टर्म के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हमारा मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होते हैं? एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म हो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। सेकंड, बाइनोमियल। एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स, ये होते हैं बाइनोमियल। थर्ड, ट्राइनोमियल। एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स। ऐसे एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। फोर्थ होता है हमारा क्वाड्रिनोमियल। एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म्स। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया यहाँ पे 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स और 4 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो ये सब मिलके बोला जाता है, इन्हें हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? एक्सप्रेशन
हैविंग वन और मोर टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स के बारे में बात कर ली हमने। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2x³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पर हमें एक सिंगल वेरिएबल दिख रहा है, ओनली x। ठीक है, और टर्म्स हमारे पास 4 टर्म है, तो वैसे तो कोऑर्डिनोमियल पॉलिनोमियल बोल सकते हैं ऐसे हम। इसके अंदर यहाँ देख रहे हैं हम कि इस सिंगल वेरिएबल यहाँ पे x है हमारे पास, यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की हमारे पास 3 दिख रही है हमें। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर? 3। तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी आपकी? 3। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। 2x² माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पे वेरिएबल है हमारे पास x। इस x वेरिएबल हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल 2 है, तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। 2x² माइनस 3xyz प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पे हमारे पास मोर देन 1 वेरिएबल्स हैं। इस वाली टर्म में हमारे पास एक वेरिएबल है, इस वाली टर्म में 3 वेरिएबल है, इस वाली टर्म में हमारे पास एक ही वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। तो जब हमारे पास मोर देन 1 वेरिएबल एक्सप्रेशन होंगे तो वहाँ पे हम डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? तो हम यहाँ पे ईच टर्म की डिग्री अलग अलग फाइंड करेंगे। यहाँ पे डिग्री हमारे पास 2 है, इसकी डिग्री फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? तीनों वेरिएबल्स पे जो डिग्री है उनको ऐड करना है हमें। तो यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो तीनों को ऐड करने पे 3 आ रहा है। इस यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल है, इस पर पावर 1 है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि हाईएस्ट कौन सा आया? हमारे पास 3 आया। तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो हम डिग्री के अकॉर्डिंग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बात करते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे इसे हम। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? एक्सप्रेशन ऑफ या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो से हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। फिर आएगा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें हो जाएगा हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो ये हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ लिए यहाँ पर टर्म्स और डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये सीखेंगे कि इनको कैसे किया जाता है। तो अभी हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड की हम बात ही नहीं करते अभी। तो वही एक्सप्रेशन आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो लाइक टर्म में होंगे। ठीक है, तो लाइक टर्म क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं एक बार हम। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2x², एक मैंने लिखा है 5x, एक मैंने लिखा 3x², 4xy, 2x। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी लाइक टर्म्स दिख रही हैं? तो लाइक टर्म्स वो होंगी जिनके वेरिएबल सेम हों या लिटरल फैक्टर्स सेम होते हैं। तो यहाँ देखिए 2x² और 3x², यहाँ पे x² दोनों में है, तो ये लाइक टर्म्स है। 5x एंड 2x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, अब
4xy एंड 3xy ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हम ओनली लाइक टर्म्स को ही ऐड या सेपरेट कर सकते हैं। बाकी टर्म्स अगर जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है एक्सप्रेशन 2x + 3, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। और मैं आपको जो सिमिलर क्वेश्चन हैं उनमें सबके एक एक एग्जाम्पल कराता हूँ, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, राइट द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा इसका 5ab² - 4ab एंड +1। अब कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 4x² - 3xy + 3। ठीक है, तो आपसे जिस भी वेरिएबल का या जिस भी लिटरल फैक्टर का कोफिशिएंट पूछा जाए तो आप वहाँ देखो उसके साथ क्या मल्टीप्लायर है वो इसका कोफिशिएंट होगा। तो जैसे आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ देख रहे हैं हम x² के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है 4, देन कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा हमारे पास 4। आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ xy, तो xy के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा -3, तो कोफिशिएंट ऑफ xy क्या हो जाएगा -3। अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ y, तो ओनली y का कोफिशिएंट पूछना है, तो यहाँ पे क्या होगा -3x। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। राइट द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या दिख रही है इसके अंदर हमें, ओनली नंबर, तो क्या है हमारे पास 1 है। अब आपसे बोला जाए कोफिशिएंट ऑफ, जिसका भी आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए, तो कोफिशिएंट ऑफ a इन दिस टर्म क्या होगा 5b²c। कोफिशिएंट ऑफ b², इस टर्म में अगर आपसे b² का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या होगा, तो b² के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है हमारे पास 5ac। कोफिशिएंट ऑफ c की बात करें अगर हम इस वाले टर्म में, तो c के साथ क्या मल्टीप्लाई दिख रहा है हमें यहाँ पर 5ab²। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ बोलूँ आपसे सेकंड टर्म की बात करें, तो कोफिशिएंट ऑफ a, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा हमारे पास -4b। कोफिशिएंट ऑफ b क्या होगा हमारे पास -4a। और कोफिशिएंट ऑफ अगर ab की बात करें हम ओनली, तो ab हो जाएगा हमारे पास -4। तो जिसका भी आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए आपका कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। और कांस्टेंट टर्म आपको पता ही है, ओनली नंबर जो होता है इसमें वेरिएबल नहीं होता, वो हमारे कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, classify the following polynomials as monomial, binomial and trinomial. Classify as monomial, binomial and trinomial. तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन को देख के बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट है हमारे पास 2x + y। तो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे मैं अभी आपको इससे पहले बताया था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म हो उसे मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें 2 टर्म्स हो उसे बाइनोमियल बोलते हैं, इसमें 3 टर्म्स हो ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2x + y, 2 टर्म्स दिख रही है इसके अंदर हमें, तो ये क्या होगा हमारा बाइनोमियल। सेकंड देखते हैं,
ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 5। इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म दिख रही है, तो ये होगा हमारा ट्राइनोमियल। थर्ड 5x माइनस 2y प्लस 3xy। इस एक्सप्रेशन में हमें 3 टर्म दिखाई दे रही है, तो ये होगा हमारा ट्राइनोमियल। नेक्स्ट 3a, इसमें ओनली 1 टर्म है, ये होगा मोनोमियल। फिफ्थ 7ab माइनस 5a, इसमें 2 टर्म्स है, बाइनोमियल। सिक्स्थ एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसमें 2 टर्म्स हैं, बाइनोमियल। क्लियर? ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिस्ट द लाइक टर्म्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमें ये बताना है, लिस्ट द लाइक टर्म्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास 6a 13b स्क्वायर माइनस 2a 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड bc। ठीक है, तो इन सारे टर्म में से कौन सी लाइक टर्म्स हैं? और लाइक टर्म्स क्या होती हैं मैंने बताया था आपको अभी। लाइक टर्म्स को ही हम ऐड या सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों टर्म्स में a दिखाई दे रहा है हमें, तो 6a एंड माइनस 2 आर लाइक टर्म्स। ओके, और देखते हैं 13b स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसके अलावा इनमें और कोई सी भी लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है, ये a है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से हम लाइक टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये क्वेश्चन तो आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम। एट द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। देखो ऐड करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो जो आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ तो देखो सारे मोनोमियल्स हैं, तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस ये टर्म हमारी माइनस की है, तो इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस 6x स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोई नंबर नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे 1x स्क्वायर। तो 1x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर मिलकर कितना बन जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ 2 साइन एक साथ दिख रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस 6x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर का मतलब हो गया 3 माइनस 6। 3 माइनस 6 मतलब कितना होगा सॉल्व करने पर -3, और एक्स स्क्वायर रेडी आ जाएगा हमारे पास। -3 क्यों आया? 1 इज़ पॉजिटिव एंड 1 इज़ नेगेटिव, तो करना हमें माइनस ही है। साइन कौन सा लगाएंगे हमेशा हम? जो साइन ग्रेटर डिजिट पे लगा हुआ है वो। ठीक है, तो हमारा आंसर आया -3x स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। एक्स वाई कॉमा माइनस वाई जेड कॉमा वाई जेड प्लस 2xy
वाई जेड प्लस 2yz। देखिए यहाँ पे ये वाला एक टर्म है, ये वाला एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, क्योंकि इसके बीच में कॉमन ही है, यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है हमें, ठीक है। तो उनको ऐड कैसे करेंगे देखते हैं हम। एक्स वाई प्लस माइनस वाई जेड, ये दोनों टर्म्स को हमने लिख लिया ऐड, क्योंकि ऐड करना है तो हमने ऐड का साइन लगा दिया, और ये टर्म माइनस का लिया हमने इसको माइनस ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट एक टर्म है, तो प्लस वाई जेड प्लस 2yz, क्लियर। अब इनको सॉल्व करते हैं हम। एक्स वाई प्लस माइनस माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड एंड प्लस 2yz, ठीक। अब देखिए जब भी टू टर्म्स सेम टर्म्स हों बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो वो कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो वाई जेड प्लस वाई जेड एंड माइनस वाई जेड कैंसिल ज़ीरो। अब यहाँ हमारे पास फाइनली बचा एक्स वाई प्लस 2yz। तो एक्स वाई एंड वाई जेड आर अनलाइक टर्म्स, ये अनलाइक टर्म्स है, इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर होगा, इसको यहीं छोड़ देंगे हम, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x² y² माइनस 4xy, ये फर्स्ट हमारा टर्म हो गया, प्लस 5। नेक्स्ट 2x² y² प्लस 3xy माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ट्राइनोमियल गिवन है हमारे पास, इन दोनों ट्राइनोमियल्स को हमें ऐड करना है। तो मैं यहाँ आपको दोनों मेथड समझा रहा हूँ। 3x² y² माइनस 4xy प्लस 5, 2x² y² प्लस 3xy माइनस 7। यहाँ हमने क्या किया, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को कॉपी किया, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल मेथड है। तो यहाँ देख रहे हैं हम, इसमें हम ऐसा जरूरी नहीं है हम पीछे से स्टार्ट करें, आगे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3x² y² एंड 2x² y², देखो दोनों लाइक टर्म्स हैं ये, क्योंकि दोनों में वेरिएबल सेम दिख रहे हैं हमें, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो दोनों को ऐड करना है हमें। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 5x² y²। आगे देखते हैं, xy दोनों में दिख रहा है, तो यहाँ पे आया -4 एंड +3। -4 + 3 को सॉल्व करने पाएगा -1, तो हमारा जो यहाँ आएगा -1xy, तो 1 हम लिखते ही नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे xy ओनली। नेक्स्ट है हमारे पास 5 - 7, तो 5 - 7 कितना होता है -2। दिस इज द आंसर। अब इसी को हम एक बार दूसरे मेथड से देखते हैं, वर्टिकल मेथड। 3x² y² माइनस 4xy प्लस 5 प्लस, ये हमारा एक ट्राइनोमियल कंप्लीट हो गया। दूसरा ट्राइनोमियल ऐड करना है इसके अंदर, तो प्लस 2x² y² प्लस 3xy माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस करना है हमें, तो 3x² y² माइनस 4xy प्लस 5। अगर यहाँ हमारा ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता तो ये ब्रैकेट ओपन करने पर सब साइन चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि हम ये माइनस होता है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता, इस तरह से सारे साइन चेंज होते हैं। बट यहाँ प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो 2x² y² प्लस 3xy माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उनको साथ साथ ले लेते हैं। 3x² y² के साथ लाइक टर्म कौन सी दिख रही है हमें, 2x² y² माइनस 4xy के साथ क्या आएगा हमारे पास 3xy, और नंबर से +5 और -7 है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं हम। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारे पास 5x² y², जो यहाँ भी आ रहा था हमारे पास, माइनस 4xy प्लस 3xy सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास -1xy, 1 हमें लिखना नहीं है, तो ओनली -xy जो इसमें भी आ रहा था। लास्ट 5 - 7 कितना होता है -2, ये हमारा आंसर हो गया। तो चाहे आप मेथड कोई सा भी यूज़ करें, आंसर दोनों सेम आएगा, क्लियर है।
बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।